दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर सत्ता की दौड़ती ये कार। सड़क अच्छी है तो सारी गाड़ियां भाग रही हैं विकास की मंजिल को छू लेने के लिए। हमारी कार करनाल पहुंचकर मुड़ जाती है इंद्री विधानसभा क्षेत्र के एक गांव डेरा सिकलीगढ़ के लिए, जहां भारत के सरकारी गरीब तमाम सरकारी योजनाओं के सैंपल की तरह रह रहे हैं। हम हैं बिछड़ी जात सिकलीगढ़, हमसे कैसे गरीब हैं, सारा गांव गरीबों का। बहुत सारी परेशानी होती है गरीबी में, ना कोई पढ़ लिख सकता आदमी, ना कोई बेचारा बाहर ही भागे रहता है लड़ाइयों पे। दिहाड़ी करके लड़ाई करके रोटी खावे तो उनमें पड़ा मैं कर रोटी खावे, क्या क्या काम कर। बीपीएल का एक टप्पा ला रखा है जी उन्होंने, और सुविधा कुछ नहीं है जी। एक लिख दिया द्वारों पे ये बीपीएल है जी परिवार, इसको क्या पता कितनी सहूलत मिलती होगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आजकल अमीरी रेखा से बहुत ऊपर वाले कई हजार करोड़ के घर बनवा रहे हैं। ऐसे में देखना लाजमी हो जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोग अपनी झोपड़ियों में कैसे रह रहे हैं। सरकारी मान्यता प्राप्त गरीब यानी बीपीएल के होने का मतलब क्या है? उन्हें मदद देने वाली योजनाएं क्या उन्हें गरीबी से मुक्त कराती हैं, या फिर गरीब बनाए रखने के लिए ही हैं, या फिर उनकी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए? यही देखने के लिए हम करनाल के गांव में आए हैं, समझने के लिए इन तमाम योजनाओं से उनका जीवन कैसे बदलता भी है या नहीं। पंजाब विच सनअती विकास ਨੂੰ तेज ਕਰਨ ਲਈ 15 ਹੋਰ सनअती ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ केंद्र ਨੂੰ सिफारिश की गई है। सरकारी योजनाओं का पंजाबी में ऐलान करता यह न्यूज बुलेटिन इनके लागू होने के धीमी गति का समाचार नहीं बताता। तसले की पेंदी की मरम्मत करने वाले ये लोग घुमंतु जाति के हैं। दूसरे बर्तनों की पेंदी तो बना देते हैं, मगर सरकार बहादुर की योजनाओं के तसले से लीक हो रहे नकारेपन को नहीं रोक पाते। तब भी हुनर पर इतना गुरूर कि कहते हैं कि कोई सा भी लोहा दे दो, हम अपने हिसाब से ढाल देंगे। एक तसले की मरम्मत के 15 रुपए मिलते हैं। क्या बाप दादे कहीं परदादे तक यही काम हमारा, टोकरे बना दिया। यह महिला एक दिन में 2 टोकरी बना पाती है। 20 रुपए की एक टोकरी तो कमाई दिन में 40 रुपए। यहाँ सरदार जी गुजारिश करते हैं कि हमें भी बीपीएल में शामिल करवा लो। तुम्हारा नाम बीपीएल में लिख दीजिए जरा। तो देखो मेहनती आदमी, हमारी तो मेहनत भी पूरी होगी। यही पेशा है डेरा सिकलीगढ़ के लोगों का। इस पेशे ने सरकारी योजनाओं की तरह इन्हें भी गरीब बनाकर रखा है। सुर्खी कौर अपनी गरीबी का प्रमाण पत्र बीपीएल कार्ड को थैलियों के तहखाने से निकालने लगी। कार्ड की हालत भी सरकारों जैसी है। जो अनाज मिलता है उससे महीने का काम नहीं चल पाता। 6 साल पुराना कार्ड है। इनमें मोम जामने में मौत से भी बढ़ जाता है। अच्छा, गेहूं आटा मिलता है आपको, चावल नहीं मिलता है? चावल भी तो लिखा हुआ है इसमें। देते हैं, देते नहीं है, कुछ नहीं हो। सिर्फ 35 किलो गेहूं मिलता है, चावल नहीं, दाल नहीं, कुछ नहीं मिलता। और उसकी पिसाई कितने की पड़ जाती है? पिसाई तो 20 किलो के 20-30 रुपए ले ले मैं। लेकिन कुछ तो फायदा है ना इसके, इस राशन कार्ड से? फायदा तो है, 10 दिन सारे चले परिवार का। क्या बने फिर दिहाड़ी करके ले आके और 18-17 रुपए किलो आटा खाते हैं। ये टंकी 2006 में इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत गरीबों को मिली थी। सुर्खी ने इसमें गेहूं रखना शुरू कर दिया है। सुर्खी की ही बहू है सिकंदरो। सास बीपीएल है और बहू नहीं है। सिकंदरो गेहूं खरीद कर लाती है। ये सिकंदरो का घर है। आप देख सकते हैं कि बिस्तर भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन नीचे जमीन की लिपाई पुताई की है। अच्छा, ये एक बक्सा है इस घर में। इस घर में कुछ भी नहीं है। बल्ब है ना? कुछ भी नहीं है इस घर में। लेकिन फिर भी आप लोग को बीपीएल कार्ड नहीं मिला है? नहीं मिले, नहीं ना मिला है। नहीं मिले। अच्छा, जामे नाज लेने 10 किलो मांगने वास्ते तब भी देते, भगा दे। मैं क्या, मैं नहीं देंगे, चले जाओ यहाँ से। बीपीएल कार्ड ने गरीबों को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। एक गरीब वो है जिसे 2 रुपए प्रति किलो अनाज मिलता है, दूसरे को लगभग 5 रुपए प्रति किलो, और तीसरा गरीब वो है जिसके पास कोई कार्ड ही नहीं है।
हमारे गांव में इस टाइम 500 550 परिवार हैं जी बीपीएल के जी। हाँ। और कम से कम भी हजार के करीब रह गए हैं जी जिनके बीपीएल में नाम नहीं आए जी। नहीं आए हैं। हाँ जी। और जिनके नाम नहीं है बीपीएल में उनको मकान की किसी भी चीज की कोई सुविधा नहीं मिलती है जी यहाँ पर। जिनको ये सुविधा मिली है, आप उनके जीवन में कुछ बदलाव देख पाए हैं? हाँ जी, उनका तो थोड़ा बहुत है, उनको तो मकान मिल गया है जी रहने के लिए। जिस दिन बारिश होती है जी उनके लिए थोड़ा सा वो हो गया जी रहने के लिए। यही बदलाव है? हाँ, यही आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव? वो उनका कोई बदलाव नहीं है जी। आप गरीबी रेखा का मतलब समझते हो? हाँ। क्या? जब हमने गरीबी इतनी देख रखी है तो क्या मतलब नहीं समझेंगे? वो देखिए, वो गरीबी रेखा के नीचे से निकल गया वो गिरा तो उस रेखा के नीचे से निकलना जानता है वो। गुलाब कौर अपनी मां के बन रहे मकान में मजदूरी कर रही है। बीपीएल कार्ड वाले को इंदिरा आवास योजना के तहत घर के लिए 45,000 रुपए मिलते हैं। इतने में एक कमरा, लैट्रिन और बाथरूम बनाने होते हैं। गुलाब ने लागत कम करने के लिए घटिया किस्म की ईंटों का इस्तेमाल किया है। तब भी लागत 70 से 80 हजार की हो गई है। बाकी पैसे के लिए वो अन्य गरीबों की तरह कर्जदार हो चुकी है। कितना पैसा लग जाएगा? इसमें लग जाएगा 60,000 रुपये लग जाएगा। 60,000 लग जाएगा। तो ये जो घर आप बना रही है उसमें मजदूरी भी आप खुद ही कर रही हैं? हाँ। किसको लगाए, जितने में किसी को देंगे इतने में आप ही घर पूरा कर देंगे, बना देंगे। तो कितना मजदूरी देना पड़ता है एक दिन का मजदूर को? 350 रुपए एक दिन के। तो कर्ज कहाँ से लिया? बस यहीं अपने आस पड़ोस से ले लेते हैं। देखने से काफी ठीक ठाक घर लगता है, नहीं? हाँ जी, हाँ। लेकिन यहाँ पर कोई रह नहीं रहा, क्यों? ये सब गांव छोड़ के फेरी में गए हुए हैं जी। अच्छा। यह मकान भी इंदिरा आवास योजना के तहत बना है। बनाने वाले परिवार ने इतना कर्ज ले लिया कि चुकाने के लिए सारा परिवार फिर से बाहर मजदूरी करने चला गया। अब जितना कर्ज उसके सिर पर चढ़ गया, इस करके परिवार लेके फिर चले गए, क्योंकि वो देना भी है लोगों का। इस गांव में कुछ घरों के बाहर ये लैट्रिन के डब्बे बने हुए हैं। बिना लैट्रिन के इंदिरा आवास की दूसरी किश्त जारी नहीं होती। बाथरूम तो कहीं दिखा ही नहीं। इंदिरा आवास योजना में घर की पूरी राशि तभी मिलती है जब टॉयलेट होना चाहिए। तो ये इस तरह से टॉयलेट बना रहा है। ये तो इतना खराब टॉयलेट तो हम तो मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी नहीं बनाते थे। बन नहीं पाती है जी इन पैसों में जी। कि कमरा भी तैयार करना बहुत मुश्किल है जी 45,000 रुपए में जी। तो करते क्या है फिर? तो पैसा देगा नहीं लैट्रिन का फोटो बिना खींचे तो? बस ऐसे जी, किसी की लैट्रिन उठा के छुपवा गया, बस पैसे ले लिए जी सरकार से भी। एक कम से कम और नहीं तो कमरा तो चालू हो जाएगा जी। इसी करके मतलब कि कम से कम भी 80,000 रुपए होना बहुत जरूरी है जी एक कमरे के लिए जी। केंद्र ने राज्य से लेकर गांव तक के लिए बीपीएल कार्ड और इंदिरा आवास के लिए कोटा तय कर दिया है। हर गांव में एक साल में 14 से 15 मकान ही आ पाते हैं। इस गांव में मकानों की संख्या अधिक है क्योंकि एक बार यहां किसी बीमारी से कई बच्चे की मौत हो गई तो सरकार ने तुरंत सारी योजनाओं को यहां ठेल दिया। नतीजा, घर तो पक्के बने मगर कई ऐसे हैं जो नाम के पक्के हैं। दीवार ईंट की है मगर छत फूस की। इसे आप पक्का मकान नहीं, पक्की झोपड़ी कह सकते हैं। कुछ मकान ऐसे भी मिले जिसमें दरवाजा नहीं था। तो चोरी होता है या नहीं होती चोरी? चोरी तो थोड़ी घनी होती है, पर उठाएंगे क्या? बर्तन है ये 2-4 बिना राम के राम राज है। बढ़िया है। ये क्यों लिखा है बीपीएल परिवार? हम आ गए हैं पूर्व सरपंच के घर। मकान पर बीपीएल परिवार लिखा है, नंबर भी है। सरपंच के भतीजे के पास ही राशन की दुकान का परमिट है। पूर्व सरपंच ने सीना ठोक कर कहा कि उनके पास बीपीएल कार्ड है, सरकार ने बनाया है, सरकार जाने। सरकार ने दिया है। जो मान लो बीपीएल में नाम डालने वाले थे यहाँ, वो डाल गए। अब हमने तो उन्हें कहा नहीं जनाब। ये जो पिछली बार सर्वे हुआ था, सर्वे में जो लोग पहले सत्ता में थे उस टाइम, तो सर्वे करने वाले जो आए उनको कुछ खिलाया पिलाया तो वो उन्होंने अपना काम भी करवा लिया। किस तरह से कर लेते हैं वो लोग अपना काम? जैसे ये तो अब साबित हो चुका है कि जो राजनीतिक दल वाले हैं वो अपने हिसाब से कार्ड बनवा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो कैसे बनवाते हैं? मतलब लोग तो यही हैं गरीब। वो ऐसा था जी, पहले जैसे उनका सर्वेक्षण में फौजियों की ड्यूटी लगी थी। हाँ। तो फौजियों की वो नब्ज पकड़नी थी। एक तो वो थोड़ा दारू पी लेते थे। जैसे दारू पी ली है, मीट वगैरह खा लिया है, तो उनको मतलब थोड़ा सा मतलब उनको वो कर लिया।
तो वो जो था पावर वेज आदमी जो अपने 5, 7, 10 नाम देने थे, मतलब जो जायज नहीं भी थे लेकिन वो करवाने जरूरी थे, तो वो करवा लिए। यह उस सवाल का जवाब है कि जब इस गांव में 1500 गरीब हैं तो किस आधार पर 550 लोगों का चयन बीपीएल कार्ड के लिए हुआ। नियम है कि बीपीएल की सूची ग्राम सभा में तय होगी जिसमें गांव के सभी लोग मौजूद होंगे। यही पता कर लीजिए कि किस गांव में सही मायने में ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा रही है। खिलाइए प्रधानमंत्री के डिनर में और लंच में ये खाना, ये माड़ और चावल, तब पता चलेगा कि मिड डे मील जो इसका इतना ढिंढोरा दिल्ली में पीटा जा रहा है वो असल में फायदा क्या है। लेकिन इसका है फायदा, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है उनको कुछ तो मिल रहा है खाने के लिए, पर ये हम कदर करते हैं अपने लोगों को, माड़ और चावल देते हैं और नमक मिलाकर। यही खाना मिलता है जिनको, जो मिल गया सो मिल गया। जिस चाव से संजू खा रहा है, चावल की कीमत का पता चल गया। दिल्ली के पब्लिक स्कूल में किसी दिन ये मीठा चावल बढ़ जाए तो मिडिल क्लास वाली मम्मियां स्कूल बंद करवा देंगी। गरीब का बच्चा है, कुछ भी खा लेगा, उस सरकार के नाम जो गरीबों की चिंता करती है। स्कूल में खा लिए थे? करके लिए लेके आए। और स्कूल में तुम खाए थे? हाँ। अच्छा, तो फिर तुम ही खा रहे हो या हाँ। किसी और के लिए लाए हो? अब खा रहे हैं। अब खाओगे घर में? हाँ। अच्छा, स्कूल में नहीं खाते हो? नहीं। रोज यही मिलता है? हाँ। सिर्फ चावल? हाँ। बिस्किट या कुछ और नहीं है? नहीं। चावल और चीनी? हाँ। दाल कभी मिली है? नहीं। जहाँ से यह खाना बटा है, हम उस स्कूल में आ गए हैं। डूबते को तिनके का सहारा, इसके नीचे पढ़ाई नाम के तिनके के लिए बैठे बच्चे। जय हो सर्व शिक्षा अभियान मैया की। वजीफे के कारण इस प्राइमरी स्कूल में 650 बच्चे हो गए हैं। कमरे 3 हैं और इतने ही मास्टर। तब भी आप कहते हैं कि रविश को पॉजिटिव स्टोरी दिखानी चाहिए। मास्टर नहीं है, इसलिए ब्लैक बोर्ड पर पहाड़े लिख दिए गए हैं ताकि क्लास का एक बच्चा इन्हें दोहराता जाए, बाकी पढ़ते जाए। टीचर पढ़ाते नहीं, मॉनिटर करते। ये मॉनिटर प्रणाली है। 3 बच्चे ब्लैक बोर्ड पर 1-2 की गिनती गिनते हैं, बाकी सब बारी बारी से दोहराते हैं। इस तरीके से टीचर की जो कमी है वो पूरी की जा रही है। मॉनिटरिंग प्रणाली क्या है सर? जो ये जहाँ पर टीचर्स कम हो वहाँ पर हम मॉनिटरिंग प्रणाली के द्वारा अपना कार्य पूरा कर लेते हैं। ये सरकार ने भी बोला हुआ करने के लिए। ये सर हमारे कोर्स में सिखाया जाता है। अभी आप मान लो सिंगल टीचर हो, क्लासें 5 पढ़ानी है आपने, तो वहाँ पर कैसे आप उसके अरेंजमेंट करेंगे? तो हमारे में आपको ट्रेनिंग में सिखाया गया। मास्टर ने एक और बात बताई कि 650 बच्चों में से 250 अपने माँ बाप के साथ फेरी पर चले गए हैं। सरकार सर्व शिक्षा अभियान के रिकॉर्ड से खुश है और बच्चे रजिस्टर से बाहर। मालूम है इस पढ़ाई का फायदा नहीं, फिर भी पढ़ने के लिए बैठे हैं ये बच्चे। यही पॉजिटिव स्टोरी है। ब्रेक के बाद बताएंगे, गरीबों की मदद योजनाओं से इनकी जिंदगी में कुछ तो बदलाव आए ही होंगे, आए भी होंगे तो देख ही लेंगे। डेरा सिकलीगर गांव में घूमते हुए पेड़ों पर खास तौर से नजर पड़ी। उड़ीसा से लाए हैं। पेड़ों को बचाने के लिए मच्छरदानी लगाई गई है। हर घर के सामने पेड़ हैं। फल, जलावन और सजावट, हर तरह के पेड़ हैं तो घुमंतु जाति के, मगर पेड़ के स्थायित्व का महत्व जानते हैं। बहुत दिनों के बाद मुझे भी लाजवंती का पौधा दिखा है। छुई में जिसे बोलते हैं, छूने के साथ ही ये देखिए सारे पत्तियां जो हैं शर्मा जाती हैं। इस गांव में घर भले अच्छे ना बने हों, लोगों की गरीबी सरकार के कार्ड में भले न दर्ज हो, लेकिन एक पैटर्न नजर आया कि हर घर के बाहर इस तरह से मच्छरदानी से सुरक्षित किया जा रहा है पेड़ पौधों को। नहीं सर? लोगों का बहुत रुझान है क्योंकि लोग सीधे ही प्रकृति के साथ उनका सीधा मेल है, इसलिए वो उसको सहेजने में
अपना पूरा वो करते हैं, पेड़ लगाते हैं, उनको रखते हैं। अच्छा, ये तो इससे उनके फायदा भी है? उनको फायदा भी है, उनको लकड़ी भी चाहिए उनसे। हाँ। क्योंकि यहाँ सिलेंडर किसी के पास नहीं है, तो लोग लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो पेड़ की वैल्यू भी जानते हैं। गरीबी का सबसे जरूरी सामान लकड़ी ही है। सरकारी योजनाओं से बीपीएल परिवारों का जीवन खास नहीं बदला है। खाली घर, खाली बर्तन, उदास चेहरे। ये क्या है बीपीएल परिवार यहाँ? गरीबी दूर करने का एक ऐसा वादा जिसकी पोल या दीवार खोल देती है। बीपीएल लिखा है, गरीबी का नंबर है मगर झोपड़ी नहीं है, क्योंकि ये घुमंतु लोग अपनी झोपड़ी लेकर कहीं और चले गए हैं। 7-8 महीने बाद लौटेंगे तो इसी जगह पर झोपड़ी बना लेंगे। कह सकते हैं कि बीपीएल भारत में गरीबी का स्थायी पता बन गया है। ये दीवार किसी और की है जी, ये तो खाली वो जब वो आ जाएंगे तो यहाँ अपनी झुग्गियाँ डालेंगे। ये अलग घर है जी, ये झंडे वाला एक ये घर है जी, वो अलग है, वो अलग है। ये अलग घर है, ये अलग है, ये 633 अलग है, 625 अलग है, 633 अलग है, वो अगला अलग है जी, अलग अलग। यह परिवार भी मथुरा जा रहा है अपनी झोपड़ी को छोड़कर। 35 किलो अनाज और इंदिरा आवास ने इनकी जिंदगी में महीने के 10 दिनों का ही इंतजाम किया, स्थायित्व का नहीं। रोजगार के कारण इन्हें घर छोड़कर अभी भी बाहर जाना पड़ता है। नतीजा, ये लोग साल के 7-8 महीने बीपीएल योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। गरीब आदमी का काम कुमता था, आपको पता भी है नहीं कुछ भी, पूरे काम भी नहीं। तो आप कितने दिनों बाद लौट के आओगे फिर यहाँ? होली भाग पा जाओ। होली पर आएंगे? हाँ, होली पर। तो आपके पास बीपीएल कार्ड है? ना, हमारे तो 5 साल हो गए, ना अनाज लेते ना दाने लेते, कुछ नहीं है हमारे पास। कोई कार्ड नहीं मिला आपको? ना, कुछ नहीं मिले। ये तो बीपीएल होने के कारण ही इन लोगों को बेचारे को ऐसा है जी 2 वक्त की रोटी मिल पा रही है। अगर जो ये बीपीएल ना होता तो सच पूछो तो इनका आधा गाँव भूखा मरता है। आधा गाँव भूखा मरता जी, भूखा मरता है। कम से कम अनाज ही नहीं मिलता। 500 बोरी अनाज की यहाँ इस गांव में हर महीने मतलब यहाँ आती है। मगर जोगा सिंह की जिंदगी कुछ टिकाऊ हुई है। जोगा सिंह जैसे 2-4 परिवार और हैं जिन्होंने रोजगार के लिए फेरी लगाना बंद कर दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि बाप की जिंदगी बीपीएल से बदल गई मगर बेटे को कार्ड ही नहीं मिला। नतीजा, जोगा के बेटे की यह झोपड़ी खाली है। जोगा का बेटा और उसका परिवार किसी और शहर में गया हुआ है। लेकिन अब आप इस स्कीम की वजह से अब आप बाहर नहीं जाते? ना जी, ना बाहर क्या करना यार। तो आप कह रहे हो कि बीपीएल कार्ड से फायदा हुआ है? फायदा। धीरे धीरे लोगों ने सरकारी योजनाओं के फायदे कम और घोटालों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड तो दिखा, लेकिन सुनने में यह भी आया कि 30,000 रुपए की बीमा राशि में डाका डालने के तरीके ढूंढ लिए गए हैं। अगर ये आरोप सही है तो वाकई दुखद है। 100 रुपए देते हैं जी डॉक्टर, जो जाते हैं नहीं, वापसी आते कहते हैं ये पकड़ो 100 रुपए। उस 100 रुपए के बदले ये नहीं कितना पैसा काट लेते हैं वो। अच्छा, हाँ, 100 रुपए नकद भी देते हैं, उसमें काट लेते हैं। हाँ, उसमें काट लेते हैं जी। अब अभी हम अनपढ़ लोग हैं, हमें तो पता नहीं है जी भी कितने पैसे लगे इलाज में, कितने नहीं लगे हैं जी। बताते भी नहीं है जी। कई तो ऐसे लोग हैं, डॉक्टर ऐसे हैं, अभी बताते भी नहीं है। साल का 30,000 पूरे परिवार पे है ना? हाँ जी, 30,000 पूरे परिवार पे है जी। इस गांव की माने तो कोई भी योजना 100% ईमानदार तरीके से लागू नहीं है। एक ही योजना को लेकर एक ही गांव में लोगों के अलग अलग अनुभव हैं, शिकायतें हैं। हमारे साथ समस्याओं को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रखने वाले सरपंच गुलाब सिंह भी तो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, फिर भी इनके पास बीपीएल कार्ड है। पूछा तो कहा, आप तो जानते ही बीपीएल के ये भांति भांति के पीपल हैं। गरीबी दूर नहीं होती, पहचान बनकर रह जाती है। आप देख रहे थे पीपली लाइव।